हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता को पाने का सही तरीका कौन सा है, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। हमें पता है हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, इसके लिए वो हर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। इसके लिए वो अपनी किस्मत को दोष देने लगता है, वो निराश हो जाता है। हम में से बहुत लोगों ने कोशिश की है सफल होने के लिए, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते कि हमारी असफलता का कारण क्या है। इसके लिए मैं आपको आज एक ऐसी बात बताती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि असफलता का सही कारण क्या है, कैसे हम जिंदगी में बार बार असफल हो रहे हैं, कैसे हम इस तरीके को सीखकर अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। एक बार 3 दोस्त स्विमिंग पूल के पास बैठे थे। वो लोग स्विमिंग कर रहे लोगों को देख रहे थे। उनमें से पहला दोस्त बोला, ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो आसानी से कर लूंगा, ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उनमें से एक दोस्त बोला, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझे तो स्विमिंग से बहुत डर लगता है। जो पहला दोस्त जिसने बोला कि ये कौन सा मुश्किल काम है, वो उठकर गया और जिस साइड स्विमिंग पूल की गहराई थी उस साइड उसने छलांग लगा दी। उसने कोशिश की लेकिन वो डूबने लगा। लोगों ने उसे बचा लिया। उनमें से जो दूसरा दोस्त था जिसने पहले ही स्विमिंग को देखकर वो डर गया था, इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों की क्या गलती थी। उन दोनों की गलती थी जल्दबाजी, जो कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में कर देते हैं। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें जो भी काम करना है उससे पहले अच्छी से समझना होगा हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम किस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, कैसे काम पर हमें किस तरह वर्क करना है, किस तरह इस काम को आगे बढ़ाना है। काम पर पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन हमें उसकी आगे की मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हम इस काम को कैसे करें। उन तीनों में से जो तीसरा दोस्त था वो उठकर गया जहाँ स्विमिंग सिखा रहे थे, उनके पास गया, उनसे पूछा उसने स्विमिंग कैसे की जाती है। उनसे सारे ट्रिक सीखे। उसने सीखा कि स्विमिंग कैसे करते हैं। उसके बाद उसने जाके जहाँ गहराई कम थी वहाँ जाकर स्विमिंग करनी शुरू की। कुछ ही टाइम में उसने स्विमिंग अच्छी तरह सीख ली। थोड़ी देर बाद उसने जहाँ थोड़ी गहराई ज़्यादा थी वहाँ पर स्विमिंग की। अब धीरे धीरे वो स्विमिंग करना अच्छी तरह सीख चुका था। इसके बाद उसने उनसे और ट्रिक पूछे कि अगर इससे ज़्यादा गहराई में जाना है तो कैसे जाएं। उसके बाद फिर उसने प्रैक्टिस की। अब इसके बाद वो बिल्कुल तैयार है, चाहे वो किसी नदी में भी छलांग लगा दे वो तैर सकता है। इसके लिए हमें जो भी काम करना है पहले उसके तरीके सीखने पड़ेंगे, कैसे हम उस काम को कर सकते हैं, उससे कैसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उससे प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, कैसे लोगों से मिलकर उस काम को समझ सकते हैं जो पहले से उस काम को जानते हैं। हमने तो सिर्फ नई शुरुआत की है, हमें तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कैसे हम अपने काम को सही तरीके से कर सकते हैं। इन तीनों से हमें क्या सीख मिलती है कि हम अपने असफलता का क्या कारण है, असफल होने का हमारा क्या कारण है, कैसे हम असफल हुए। हमें समझ आ गया कि हम में से कुछ लोग तो जल्दबाजी कर देते हैं, सिर्फ काम पर पैसा लगा देते हैं, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं होती कि काम कैसे करना है। कुछ तो उस काम को देखकर ही डर जाते हैं कि यह बहुत मुश्किल काम है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो जो कर रहा हूँ उसी में खुश हूँ। वो तो आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहा।
जो में से 100 में से हम लोगों में से जो 100 लोग हैं, 100 से सिर्फ 5 लोग ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह सीखते हैं कि काम को कैसे करना है। इसीलिए हमें चाहिए पहले काम को समझें, सीखें, फिर उस काम पर पैसा लगाएं, जब फिर उस जॉब को करें। जिस जॉब के बारे में हमें नहीं पता होगा, हम उस जॉब को आगे तरक्की नहीं प्राप्त कर सकते, हम आगे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हम काम को किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।